वो एक तरह से सही तरह फॉर्मुलेट नहीं करते कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को। आप ये समझ सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप इसको इस तरह, मैं आई शुड पुट दिस इन अ वे that when they start quoting examples, so they are totally oblivious with the argument. The examiner is totally oblivious. So yesterday we discussed about the sugary products and what kind of job market effect it will actually have in case if these industries are closed. अगर मैं यही बात खाली शुरू कर दूं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की का एग्जांपल आपको देना शुरू कर दूं मैं कि जी अनएम्प्लॉयमेंट होगी विदाउट कोटिंग द आर्ग्यूमेंट और विदाउट टेलिंग द आर्ग्यूमेंट इन अ वेरी प्रॉपर एंड वेरी राइटफुल वे, तो उसके अंदर मसला ये होगा कि मैं एग्जामिनर को पहली बात आई एम नॉट फ्लैग पोस्टिंग कि मेरा आर्गुमेंट क्या है एंड आई एम जस्ट डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स द एग्जांपल। कल आप लोगों ने ऐसे किए, आपको पता हो, कल मैंने आपके साथ ऐसे डिस्कस किया है। इसको आप दो तरह से मैनेज कर सकते हैं। Always remember, whenever you start the paragraph and especially your point or whenever you are actually presenting a particular stance, always flag post that और उस आर्ग्यूमेंट को एक तरह से आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लिख दें। So, ठीक है, write this down what I'm telling you. For example, if I say that in case we should actually ban the sugary products because it will create health problems, what I'm doing over here is that I'm presenting an argument before the example and I'm also giving out a proper complex structure. तो एग्जामिनर कहीं पे भी जाके आपको यहां पे तंग नहीं करेगा, या चलें वो जरूर अकाउंट करेगा, लेट मी लाइक करेक्ट माय वर्ड्स, कि जरूर अकाउंट करेगा इस चीज को कि आपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं क्योंकि आपने अपना मेन आर्ग्यूमेंट उसमें दिया हुआ। आप खुद ही अंदाजा लगा लें व्हेन आई विल बी लाइक रेटिंग यू गाइस कि आपने कितने अपने आर्गुमेंट्स दिए हैं अपने स्टांस के साथ, और वो स्टांस आपने आर्गुमेंट देते हुए आपने वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लिखा हुआ होगा। कैन आई से कि इसने बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज नहीं किए? आई कैन नॉट से दैट बिकॉज द मेन आर्गुमेंट इज प्रेजेंटेड इन अ वे that is being represented as a complex structure at the same time. So these are few strategies that you need to have कि जब भी आप आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करें या पैराग्राफ स्टार्ट करें उस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दें बिफोर गिविंग द एग्जाम्पल पहले देने से मसला ये हो जाता है ऐसे के अंदर कि आप एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पीछे रख देते हैं इन सारी चीजों को, और आप जनरलाइजेशन, रेपिटेशन और विदाउट फ्लैग पोस्टिंग के आप अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं जो कि एग्जामिनर के दिमाग में फिर एंड पे क्लियर भी नहीं होता। Maybe try to flag post your arguments. Okay, this is my argument. This is the economic argument. This is the financial argument. This is the particular argument, and that is how you should actually move forward with that. Are you guys clear on it? Any understanding issue up till now? कोई अंडरस्टैंडिंग के अंदर कोई अगेन किसी को नहीं पता, I'll repeat that. लेकिन किसी को कोई एक तरह से अंडरस्टैंडिंग इशू हो तो you can actually let me know. अच्छा, now in case अगर आपके पास कभी it can happen that you can like sometimes get confused कि हम कहाँ पे complex structures किस तरह हम मतलब when you're writing an essay sometimes you don't even account what you're writing क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस जो है वो आर्गुमेंट की तरफ होता है, और जाहिर सी बात है अगर हम ग्रामर को देखते रहें, इन चीजों को देखते रहें तो समटाइम्स you go slow as well. ठीक है, तो मे बी while you start practicing क्लास में या एक तरह से कहीं पे भी जब मुझे चेक करवाएं या मॉक दें, ट्राई टू एक्चुअली जस्ट जो आपका पहला आर्गुमेंट है उसको बोल्ड करके लिख दें या ब्रैकेट में लिख दें कि सर मैंने ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज करने की कोशिश की। ठीक है, जस्ट सो आई कैन चेक वेयर आर यू गाइस एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। एम आई क्लियर ऑन दिस प्लीज? ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ रिगार्डिंग द कंपाउंड? मैंने राइटिंग टास्क 1 स्टार्ट कर देना, तो you can let me know in case if you're not clear at the moment. जी समामा।